हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के अंदर वैदिक कल्चर पढ़ेंगे और इसमें हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में कि वैदिक साहित्य क्या थे और उसका मतलब क्या है, उसके क्या क्या खास विशेषताएं हैं। इसे ही आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो वैदिक साहित्य के ऊपर ही आधारित है। तो सबसे पहले आर्यंस के बारे में जानने के लिए या आर्यंस को जानने का जो हमारा स्रोत है वो वेद हैं। जैसा आपको जानकारी होगी कि 4 वेद हैं, जिनमें कि ऋग्वेद ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर माना जाता है पूरी दुनिया में। इट इज़ द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर इन द वर्ल्ड। ऋग्वेद, देन सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको जानकारी है कि जो ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर है उसे हम ऋग्वेद कहते हैं। दूसरा है सामवेद, तीसरा यजुर और चौथा है अथर्व वेद। बहुत से विद्वान सिर्फ इन तीनों को ही ओरिजिनल वेद मानते हैं, उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जिसे हम वैदिक लिटरेचर कहते हैं या वेद कहते हैं, उससे हमारा तात्पर्य क्या है। तो वेद विद शब्द से बना है, विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना, टू नो। इसका मतलब क्या है कि वैदिक साहित्य यानी वेद जिस क्लास ऑफ कैटेगरी के अंदर आते हैं उसे हम ये कहते हैं कि वेदास आर दी रिविलेशंस। यानी वेद क्या है, वेदों के बारे में कहा गया है कि वेदास आर दी रिविलेशन। रिविलेशन का मतलब जिसे हम सामान्य बुद्धि से नहीं जान सकते, यानी वेदास आर नॉट ह्यूमन क्रिएशन, यानी आदमी के दिमाग की उपज ये नहीं है। वेदास आर नॉट ह्यूमन क्रिएशन। वेदास को क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। श्रुति का मतलब क्या है? जिसे कि सुना गया है, जाना गया है। तो श्रुति का मतलब होता है सुनना, जबकि जो दूसरे लिटरेचर होते हैं उसे हम कृति कहते हैं या क्रिएशन कहते हैं। कृति या क्रिएशन का मतलब इट इज़ द आउटकम ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो एक चीज़ जो स्पष्ट है वेदों के बारे में, ऐसा कहा जाता है कि दीज आर रिविलेशंस, दीज आर श्रुति, दीज आर नॉट कृति। तो इसका मतलब है इसकी किसी ने रचना नहीं की है। जब हम ये कहते हैं कि वेदों को लिखा गया है तो असल में क्या है, वो गलत उसका इंटरप्रिटेशन है। असल में वेदों को कंपाइल किया गया है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जिसे हम वेद कहते हैं वो असल में श्रुति है, और इस श्रुति को ऋषि मुनियों ने अपने ध्यान में सुना था। जब वो डीप मेडिटेशन की स्थिति में थे तब उन्हें अचानक से कुछ मंत्र सुनाई देता है और वो उसे अपनी मेमोरी में रिटेन कर लेते हैं और फिर इसी ऋचाओं को, श्लोक को, हिम्स को वो क्या है, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करते रहते हैं। और पहले जो शिक्षा की व्यवस्था थी वो गुरुकुल व्यवस्था थी, तो उसमें क्या है, अलग अलग गुरु परिवार होते हैं और गुरु अपने शिष्यों को उन श्लोकों की जानकारी देते हैं, उसका अर्थ बताते हैं और फिर ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता रहता है। इस तरीके से जब ये लंबे अंतराल के बाद महर्षि वेद व्यास ने वेदों को कंपाइल किया था, तो संकलनकर्ता या कंपाइलर के तौर पर हम महर्षि वेद व्यास को जानते हैं। इनका नाम ही है वेद व्यास, या महर्षि इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने वेदों को संकलित किया गया था, जो बहुत बड़ा कार्य था। तो अब हम इतना समझने के बाद जो पहला क्लास ऑफ लिटरेचर है उसमें हम
ऋग्वेद को समझने की कोशिश करते हैं तो ऋग्वेद के बारे में कहा जाता है कि दिस इज़ द ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर इन द वर्ल्ड। ऋग्वेद के अंदर 1028 हिम्स हैं। हिम्स का मतलब सूक्त या प्रेयर, हिम्स भी कह सकते हैं, इसे सूक्त या श्लोक भी कहा गया है। ये सूक्त या श्लोक असल में क्या है, भगवान को, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए गाए जाने वाले श्लोक है, मंत्र है, जिससे कि देवताओं को खुश करने की कोशिश की जा रही है, उसे हम सूक्त कहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वेद के अंदर 1028 हिम्स हैं और इसमें इसका भी एक क्लासिफिकेशन मिलता है 1017 प्लस 11, यानी ओरिजिनली 1017 थे, 11 बाद में जोड़े गए हैं, जिसे बालिखिल या छेपक भी कहा जाता है। आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने ये समझा कि वेदों के अंदर कुल 102, ऋग्वेद के अंदर 1028 हिम्स हैं और ये जो हिम्स हैं 1028, ये असल में 10 हिस्से में बटे हुए हैं या 10 बुक्स में बटे हुए हैं, जैसे कि मंडल कहा जाता है। सो ऋग्वेद क्या है, इसके 10 मंडल हैं। देयर आर 10 मंडल्स, यानी जैसे बुक्स के अंदर चैप्टर्स होते हैं, वैसे ही ऋग्वेद एक कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेचर है और इसके 10 भाग या 10 मंडल्स हैं। मंडल्स मीन्स पार्ट और बुक भी कह सकते हैं इसको। जो इसमें ओल्डेस्ट माना जाता है ये 2nd to 7th, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, ये कहा जाता है दीज आर दी ओल्डेस्ट मंडल्स ऑफ दी ऋग्वेदास। तो दोस्तों, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि इसे किसी ने लिखा नहीं है, इसे परसीव किया गया है डीप मेडिटेशन की स्टेज में, मुद्रा में। तो वैसी स्थिति में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो 2 से लेकर 7वां तक का मंडल है, ये किन किन ऋषि परिवारों ने इसे परसीव किया है। तो इसमें जो दूसरा मंडल है उसके बारे में कहा जाता है गृत्समद। जो ऋषि या सेज गृत्समद हैं, गृत्समद, उन्होंने इसे परसीव किया था। 2nd मंडल को गृत्समद ने परसीव किया था। ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं कई बार। जो 3rd मंडल है उसे विश्वामित्र फेमस ऋषि है, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी तपस्या को भंग करने के लिए स्वर्ग से अप्सराएं आई थी। ये आपने सुना होगा कहीं पे कहानियों में। देन 4th मंडल है। 4th मंडल के जो परसीवर है वो है वामदेव, ऋषि वामदेव। जो 5th मंडल है, 5th मंडल अत्रि, ATRI, ऋषि अत्रि। जो 6th है भारद्वाज और 7th मंडल वशिष्ठ। ये 7 मंडल है जो कि ओल्डेस्ट माने जाते हैं और इस तरीके से ये जो 10 मंडल हैं ये अलग अलग क्या है, ऋषि परिवार के द्वारा परसीव किए गए हैं, सुने गए हैं और उन्होंने इसे मेमोराइज करके अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन किया है। और इस तरीके से ये जो परंपरा है, एक आइटरेशन की परंपरा, बार बार मौखिक तौर पर क्या है, रिपीट करके दूसरे जनरेशन को पास ऑन की गई है। तो इस तरीके से इसमें कहा जाता है कि जो पहला और 10वां मंडल है वो लेटेस्ट है, बाद में जोड़े गए हैं। और इसमें भी जो खास करके 10th मंडल है, इसका नाम है पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त 10th मंडल के पुरुष सूक्त से पहली दफ़ा हमें एक देवता की जानकारी मिलती है जिनका नाम ब्रह्मा है। इससे पहले किसी भी मंडल में ब्रह्मा भगवान की चर्चा नहीं थी। इसके बारे में हम लोग फर्दर चर्चा करेंगे। तो पहले आपने देखा ऋग्वेद के अंदर 1028 सूक्त है और ये सूक्त या जो हिम्स हैं ये असल में क्या हैं, प्रेयर्स हैं
जो भगवान को खुश करने के लिए गाए जाते हैं। ठीक है। ऋग्वेद के बाद जो दूसरा इम्पॉर्टेंट वेद है वो है सामवेद। दोस्तों, कहा जाता है कि जो संगीत की उत्पत्ति है वो सामवेद से हुई है। तो सामवेद से असल में इट कंटेन्स द ओरिजिन ऑफ म्यूज़िक, क्योंकि गाने इनको जो सूक्त हैं उनको गाया जाता है और यहीं से संगीत की शुरुआत मानी जाती है। जो तीसरा मंडल है वो है तीसरा जो वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद के बारे में कहा जाता है कि इसमें यज्ञ परफॉर्म करने की जो विधि है, परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ, इसके बारे में बताया गया है। तो ये 3 वेद हैं। बहुत से विद्वान मानते हैं कि ये 3 ही वेद असल में हैं और इसीलिए वेद त्रयी भी कहा जाता है इसे। वेद त्रयी यानी 3 ही वेद थे। चौथा वेद अथर्ववेद है, जिसमें बहुत से अलग विषयों का वर्णन है जो कि इन तीनों वेदों में नहीं है, जैसे कि ब्लैक मैजिक, जादू टोना जिसे हम कहते हैं, एग्रीकल्चर इत्यादि अलग अलग चीज़ों का वर्णन मिलता है अथर्ववेद में। अब इतना समझने के बाद हम ये समझते हैं कि वेद का जो विकास है वेदों का यहीं तक नहीं रुकेगा। वेद असल में वेदों की जो भाषा है वो अत्यंत ही जो संस्कृत में वेद लिखे गए हैं असल में क्या है, वो आज की संस्कृत से अलग है। यानी ऐसा कहा जाता है कि वेदों में जिस संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो सूत्रात्मक है, वो फॉर्मूले बेस्ड है, यानी उसमें संयोजन की प्रक्रिया ज़्यादा है। अभी बाद में जो संस्कृत है उसमें विच्छेदन की प्रक्रिया ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है कि जो वेदास हैं असल में उनमें क्या है, जो संस्कृत है वो उसे हम वैदिक संस्कृत कहते हैं, जो साहित्यिक संस्कृत से अलग है। बाद में वेदों के अर्थ को समझने के लिए, इस कॉम्प्लेक्सिटी को सिंप्लीफाई करने के लिए वेदों के क्लास ऑफ लिटरेचर डेवलप होते हैं। तो हर वेद से जुड़ा हुआ एक अलग क्लास ऑफ लिटरेचर डेवलप होता है जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं। यहाँ पे ब्राह्मण क्या है, यहाँ से इसका संबंध किसी जातीय समुदाय से नहीं है। यहाँ पे क्या है, इट इज़ अ क्लास ऑफ लिटरेचर, और हर वेदों का क्या होगा, अलग अलग ब्राह्मण है। किसी का कौशिकी है, किसी का ऐत्रेय है, किसी का शतपथ ब्राह्मण है। ये आपको इतना नहीं जानना है डिटेल में। ब्राह्मण के बाद जो अगला क्लास ऑफ लिटरेचर है उसको कहा जाता है अरण्यक। अरण्य का मतलब होता है फॉरेस्ट, जंगल। अब क्या है कि लोग समाज को छोड़कर, जैसे जैसे समाज में भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं वैसे वैसे भौतिकता बढ़ रही है और लोग वेदों के रियल मीनिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो बढ़ती हुई भौतिकता है यही वेद है। तो वैसे में कुछ लोग डिसइल्यूजन्ड होते हैं और उनका जो मोह है वो ख़त्म होने लगता है और वो क्या है, समाज को छोड़कर जंगल की तरफ चले जाते हैं। वहाँ से वेदों को समझने की एक नई प्रक्रिया चालू होती है जिसे हम आरण्यक कहते हैं। हर वेदों से संबंधित क्या है, आरण्यक भी मिलेंगे। देन फिर उपनिषद, आखिरी जो क्लास है वो है उपनिषद, या इसे ही वेदांत भी कहा गया है। उपनिषद या वेदांत वेदों के विकास की आखिरी कड़ी है, जहाँ पे कि कहा गया कि वेदों का अंत हो गया। अंत का मतलब जो डेवलपमेंट है वैदिक लिटरेचर का, ये कहा गया कि यहाँ पे फर्दर सारी चीज़ें जो वो समझना चाहते थे उन सभी चीज़ों का, सभी सवालों का जवाब मिल गया और इसलिए क्या कहा गया, इसे वेदांत कहा गया। उपनिषद का मतलब है टू सिट नियर समबडी, किसी के समीप बैठकर ज्ञान अर्जित करना, इसे ही उपनिषद कहा गया। तो इस तरीके से देखा आपने कि जो वैदिक साहित्य है असल में ऋग्वेद से होते हुए ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य और उपनिषद पर जाके ये समाप्त होता है।
इसके बाद भी वेदों का डेवलपमेंट होगा, जहाँ पे कि वेदांग आएंगे, उपवेद आएंगे। इसे हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज़ ये बहुत ही मोनोटोनस हो जाएगा। जो पूरा का पूरा वैदिक कल्चर है, पहले हम साहित्य डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर अगले 2-3 सेशन में उसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।